नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सीएम धामी ने कहा, उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर नजर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दिसंबर में यहां होने वाले उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के दौरान राज्य के 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर नजर है। उद्योग मंडल CII की तरफ से निवेशक सम्मेलन के बारे में जानकारी देने के लिए आयोजित कार्यक्रम में धामी ने कहा कि वो राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के इरादे से लंदन, सिंगापुर, ताइवान, दुबई और अबू धाबी में उद्योगपतियों के साथ बैठक करेंगे। राज्यपाल लेजा गुरमीत सिंह का 2 साल का कार्यकाल पूरा, अनुभवों और कार्यों के साथ कही ये बड़ी बातें। उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल गुरमीत सिंह शुक्रवार को अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे हो गए हैं। इन 2 वर्षों के दौरान उन्होंने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जवाबदेही, स्वायत्तता और पारदर्शी व्यवस्था के लिए कई अभिनव पहल की। संवैधानिक मर्यादाओं और दायित्वों की सीमा में रहते हुए समय समय पर उन्होंने सरकार को अपना मार्गदर्शन प्रदान किया। जिला समन्वयकों की अब आउटसोर्स से तैनाती, समग्र शिक्षा से 78 प्रवक्ता हटेंगे। शिक्षा विभाग में समग्र शिक्षा अभियान के तहत जिला समन्वयकों के पदों पर कार्यरत 78 प्रवक्ताओं को हटाकर इन पदों को अब आउटसोर्स या बाह्य प्रतिनियुक्ति से भरने की तैयारी है। शासन ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश के बाद राज्य परियोजना निदेशक से इसके लिए 20 सितंबर तक प्रस्ताव मांगा है। शासन ने समग्र शिक्षा के राज्य परियोजना निदेशक को लिखे पत्र में कहा कि जिला समन्वयक का पद विभागीय प्रतिनियुक्ति का पद न होकर बाह्य प्रतिनियुक्ति का पद है। प्रदेश के 4 सरकारी विश्वविद्यालय को विश्व स्तरीय बनाने की तैयारी, 5 मॉडल कॉलेज बनाने का भी प्रस्ताव। प्रदेश के 4 राज्य विश्वविद्यालयों को विश्व स्तरीय बनाने की तैयारी है। इसके लिए केंद्र से 100 करोड़ रुपए का बजट मिलेगा। वहीं राज्य में 5 नए मॉडल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव भी केंद्र को भेजा गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत उच्च शिक्षा विभाग ने ये कवायद शुरू की है। चंपावत जिले के स्थापना दिवस पर सीएम धामी ने लोगों को दी बधाई और शुभकामनाएं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को चंपावत जिले के स्थापना दिवस पर लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी। धामी ने कहा कि प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण मां पूर्णागिरी, मां बाराही, बाबा गोरखनाथ, बोलियूज देवता की पावन धरती चंपावत हम सभी के लिए पूजनीय है। पढ़ाई कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मिलेगी निःशुल्क कोचिंग सुविधा। शहर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। नगर पालिका प्रशासन की मुहिम ठीक से धरातल पर रंग लाई तो उन्हें जल्द ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग की सुविधा मिलेगी। इसके लिए पालिका ने अपने सभागार को कोचिंग स्थल के रूप में चयनित किया है। इतना ही नहीं, युवाओं का निःशुल्क पंजीकरण भी शुरू कर दिया गया। रुद्रप्रयाग में 25 वर्षों से नहीं बन सका सर्किट हाउस, प्रशासन की ओर से हो चुका है भूमि चयन, निर्माण का इंतजार। जनपद गठन को भले ही 25 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक जिले में सर्किट हाउस का निर्माण नहीं हो पाया, जिससे VIP और अन्य लोगों को निजी होटल्स में ठहराना पड़ता है। हालांकि सर्किट हाउस निर्माण के लिए प्रशासन की ओर से रतूड़ा में भूमि का चयन कर भू सर्वेक्षण किया जा चुका है, लेकिन अभी भी निर्माण का इंतजार बाकी है। रुद्रप्रयाग जनपद का गठन 1997 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश की मायावती सरकार के कार्यकाल में हुआ था। PM विश्वकर्मा सम्मान योजना का नाम परिवर्तित करने की मांग। अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष पुष्पराज धीमान ने PM को पत्र लिखकर भेजा। इसमें उन्होंने PM विश्वकर्मा सम्मान योजना के नाम में संशोधन करने की मांग की। पत्र में अवगत कराया कि विश्वकर्मा के 5 पुत्र थे जो आज अपने नाम के सामने उन सभी नामों का उल्लेख कर रहे हैं। इससे उनके समाज में पहचान बनी हुई है। इस योजना में आधा दर्जन से भी अधिक अन्य जातियों को जोड़ दिया गया है। इससे विश्वकर्मा समाज को सम्मान नहीं बल्कि उसकी पहचान समाप्त होने के रूप में देखा जा रहा है। योजना का नाम शिल्पकार सम्मान रखा जाना चाहिए। शहरी विकास को बजट हुआ जारी, पर दूसरे विभागों के खर्च के रहा भरोसे। 15वें वित्त आयोग से प्रदेश में अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने के लिए 81.57 करोड़ का बजट तो शहरी विकास विभाग को जारी हुआ, लेकिन इसे खर्च करने के लिए वो दूसरे विभागों के भरोसे रहा। 2 साल तक जब कोई काम न हुआ और दूसरी किस्त अटकी तो विभाग ने खुद 84 सेंटर बनाने का टेंडर जारी कर दिया।
शीघ्र अस्तित्व में आएगा राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन, कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की तर्ज पर शीघ्र ही राजाजी टाइगर रिजर्व में कंजर्वेशन फाउंडेशन अस्तित्व में आ जाएगा। वन विभाग के प्रस्ताव पर शासन ने इसकी कवायद पूरी कर ली। संभवतया अगली कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लगेगी। फाउंडेशन बनने से टाइगर सफारी और अन्य पर्यटन गतिविधियों से होने वाली आय का बड़ा हिस्सा बाघ संरक्षण और दूसरी सामाजिक गतिविधियों में खर्च किया जा सकेगा। खिलाड़ियों के लिए घोषणा, पदक लाने वालों को 6 विभागों में मिलेगी सीधे नौकरी, आदेश जारी। बॉक्सिंग और एथलेटिक्स सहित 32 खेलों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को 6 सरकारी विभागों में सीधे नौकरी मिलेगी। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। खेल मंत्री रेखा आर्य के मुताबिक इससे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा और उनका भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। शासनादेश के मुताबिक खिलाड़ियों को 2000 से लेकर 5400 रुपए तक के वेतनमान की नौकरी खेल विभाग, युवा कल्याण विभाग, गृह विभाग, वन विभाग, माध्यमिक शिक्षा और परिवहन विभाग में दी जाएगी। उफंती नदी के बीच में फंसी भारत नेपाल मैत्री बस, 53 यात्री थे सवार, रस्सी के सहारे किया गया रेस्क्यू। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, कोटद्वार और टिहरी में भारी बारिश जारी है। शुक्रवार और शनिवार को उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच भारी बारिश के कारण हरिद्वार बिजनौर बॉर्डर पर भारत नेपाल मैत्री बस बीच नदी में फंस गई। नदी के बीच बस फंसने से उसमें सवार यात्री घबरा गए और चीख पुकार मच गई। बस फंसने की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर सभी को बाहर निकाल लिया गया। देवाल की पहली महिला चालक बनकर बीना बढ़ा रही आर्थिकी। 6 साल पहले चलानी शुरू की थी टैक्सी, रोजाना 2000 की कमाई। चमोली जिले में देवाल ब्लॉक स्थित वाण गांव की बीना देवी क्षेत्र की पहली महिला चालक बनकर परिवार की आर्थिकी मजबूत कर रही हैं। 6 साल पहले उन्होंने बतौर व्यावसायिक वाहन चालक टैक्सी चलानी शुरू की थी। मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों के पक्ष में आया फैसला, 1 जनवरी 2013 से देना होगा ग्रेड वेतन का लाभ। अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत तृतीय संवर्ग के मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों को ग्रेड वेतन का लाभ सरकार को 1 जनवरी 2013 से देना होगा। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने हाईकोर्ट की एकल पीठ का आदेश बरकरार रखते हुए प्रदेश सरकार की स्पेशल अपील खारिज कर दी। गंगोत्री हाईवे के पास हुआ दर्दनाक हादसा, नदी में वाहन गिरने से 3 लोगों की मौत, 3 घायल। शुक्रवार शाम को गंगोत्री हाईवे के पास वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर मिली। पुलिस, एसडीआरएफ की टीम और जिला चिकित्सालय से एक एम्बुलेंस घटनास्थल के लिए रवाना हुई। हादसे में 3 व्यक्तियों की जान चली गई। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।